सेकेंड सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली हम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उनकी मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है और प्लांट्स की लोकोमोशन किस तरह से है और प्लांट्स को सपोर्ट किस तरह से मिलती है। तो हमने ये बात की थी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनसे वो सपोर्ट करते हैं, जिनसे उनको सपोर्ट मिलती है। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स में कौन से हैं? उन स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर जो है वो एक तो आ जाते हैं हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा और कोरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो होते हैं एडल्ट प्लांट के अंदर और कोरेन्काइमा होते हैं बेबी प्लांट के अंदर, और उनसे वो क्या करते हैं, सपोर्ट मिलती है उनको। फिर कल हमने बात की थी जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा जो है उनकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स के हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पहली जो टाइप उनकी है वो है फाइबर्स हैं, ठीक है। फिर ट्रैकीड्स हैं और स्क्लेराइड्स जो हैं, दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है। ये टिश्यूज स्क्लेरेन्काइमा जो है उनकी 3 टाइप्स थी जिनको हमने कल जो है वो बात की थी। तो स्टूडेंट्स अब जितना भी प्लांट जो है जब उसका साइज बड़ा होता है, जब प्लांट का साइज बड़ा होता है उस साइज को हम कहते हैं क्या है, बेसिकली उसकी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्रोथ कहते हैं किसको है, ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ जो है ये क्या है, इट्स अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड वेट। जो प्लांट्स हैं या कोई एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके साइज और वेट में जो परमानेंट इंक्रीजमेंट है, उसके साइज और वेट के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज है, उसका साइज और वेट जो परमानेंटली इंक्रीज करते हैं, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ग्रोथ है। क्या चीज है, ग्रोथ, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बढ़ोतरी है, ठीक है जी। जो परमानेंट मतलब इंक्रीज इन साइज एंड वेट जो है, इसको हम कह रहे होते हैं क्या है, ग्रोथ। जैसे देखिए कोई भी छोटी सी चीज होती है, बेबी होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी साइज और उसके वेट के अंदर इंक्रीज होता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है। अब देखिए जस्ट उसके साइज या वेट जो इंक्रीज हुआ है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ग्रोथ है। शॉर्टली जब हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं इट्स परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड वेट। साइज और वेट के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ग्रोथ। अब यहाँ पे हम परमानेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि टेम्परेरी ग्रोथ भी होती है। टेम्परेरी ग्रोथ नहीं होती, बट टेम्परेरी साइज और वेट इंक्रीज कर सकते हैं। साइज और वेट टेम्परेरी किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी एनिमल है, उसका नॉर्मल जो वेट है, लेट से हम कहते हैं 20 kg है। अगर वो 1 लीटर जो है वाटर ड्रिंक कर लेता है, 1 लीटर जो है वो फूड ले लेता है, तो 22 हो जाएगा। बट वो परमानेंट नहीं है, वो फॉर अ शॉर्ट टाइम है। तो इस तरह का जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ बेसिकली वो होगी जो परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड वेट है। साइज और वेट के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज है, उसको हम कहते हैं क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। दूसरी बात है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ वो है जो पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले जो उसकी ग्रोथ है वो हुई हुई हो, उसके साथ एडिशनल कोई चीज ऐड हो रही हो, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। पहले से कोई चीज एग्जिस्ट करती हो, उसकी सारी मतलब जो मॉर्फोलॉजी है वो मौजूद हो, बट उसके अंदर कोई इंक्रीजमेंट आ रही हो, उसका साइज और वेट बाद में इंक्रीज हो रहा हो, इसको हम कहते हैं कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। अब अगर हम इन शॉर्ट हम बात करें प्लांट्स की, तो होता यह है, हम देखते हैं जो प्लांट है नॉर्मली जो है वो जब उनकी क्या होता है जी, जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के बाद उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर इनका बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या आती है, इंक्रीजमेंट आती है। जिस तरह आप देखें इसकी जो स्टेम है, ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसका स्टेम साइज जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्टेम साइज जो है इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉर्मल फर्स्ट जो इसका साइज था वो ये था, अब इसका साइज जो है इससे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ये जो इसका साइज इंक्रीज हुआ है ये बाद में हुआ है, पहला इसकी नॉर्मली जो पिक्चर वही है, बट उसका जो साइज इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। पहले जो ये निकला था इसकी ग्रोथ हुई थी, अब ये जो इसका साइज इंक्रीज हुआ,
इसको हमने कहा ये कौन सी इसकी सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एनिमल जो है उनके अंदर जो बॉडी उनकी बन जाती है उसके अंदर फर्दर कोई इंक्रीजमेंट नहीं आता। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये करेक्टर है किसका, प्लांट्स का करेक्टर है। सेकेंडरी ग्रोथ है इसका करेक्टर ऑफ द प्लांट। तो सेकेंडरी ग्रोथ को टेक्निकली हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहते हैं ग्रोथ ड्यू टू कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। अब कैम्बियम क्या है, नॉर्मली अगर हम प्लांट को देखें सबसे सेंटर में जो उसके टिश्यूज हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो उसके टिश्यू होंगे, अगर हम उसका ये प्लांट है से हम इसका यहाँ से सेक्शन ले रहे हैं, मीन इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से सेक्शन लेके हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते जाएं तो किस तरह से हमें नजर आएगा। सबसे पहले जो चीज इसके अंदर होगी वो क्या है, इसकी होगी सेंट्रल पिथ होती है। क्या होती है, सेंट्रल इसकी पिथ है, ठीक है जी। सेंट्रल जो पार्ट है इसको हम पिथ कहते हैं। पिथ के बाद क्या होता है, पिथ के बाद इसके होते हैं जाइलम, ठीक है। अब जाइलम किस तरह से होते हैं, जो इसके अंदर वाली साइड पे होगा ये वाला जो है इसको हम कहेंगे ये कौन सा है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। इसके बाद वाला जो है ये कौन सा होगा, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ टिश्यूज की एक लेयर मौजूद होगी, इसको हम कहेंगे कैम्बियम। क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल के साथ है सो इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, वेस्कुलर कैम्बियम है। कौन सा वाली है, वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। ये कौन सा वाली होगी इसकी, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी। ये आ गई इसकी कौन सा वाली, वेस्कुलर कैम्बियम है। अब अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम के बाद देखें तो एक और जो है ऑर्गन मौजूद होता है, ठीक है। ये किसका है, ये भी बेसिकली वेस्कुलर बंडल ही होते हैं, लेकिन ये जो वेस्कुलर बंडल है ये डिफरेंट है। अंदर वाले जो है वो जाइलम थे और बाहर वाले कौन से आ रहे हैं, फ्लोएम आ रहे हैं। अब इन फ्लोएम को अगर हम देखें यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट जाइलम के बिल्कुल इनवर्स है। जिस तरह से जाइलम की अरेंजमेंट थी, फ्लोएम की अरेंजमेंट इससे डिफरेंट है। इस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम अंदर वाली साइड पे था, सेकेंडरी जाइलम उसके बाहर था। अब यहाँ पे क्या होगा, सही है। इसके बाद वाला जो होगा ये वाला कौन सा होगा, प्राइमरी फ्लोएम। तो अरेंजमेंट इसकी इनवर्स है। जिस तरह से अरेंजमेंट किसके अंदर थी, जिस तरह से अरेंजमेंट जाइलम की थी उससे ये डिफरेंट है। जाइलम कहाँ पे था, जो प्राइमरी जाइलम था वो अंदर वाली साइड पे था, सेकेंडरी उसके बाहर था। लेकिन जो फ्लोएम है सेकेंडरी अंदर है, प्राइमरी उसके बाहर है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अंदर वाली साइड पे जाइलम है, जाइलम का काम क्या, वाटर कंडक्ट करता है। लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है उसमें प्राइमरी अंदर वाली साइड पे, सेकेंडरी बाहर है। दरम्यान में जो है टिश्यू है, एक्टिव टिश्यू होते हैं, इनको हम कहते हैं ये कौन से, कैम्बियम। इन कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब इनकी जो डिवीजन है या इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो सेल डिवीजन होती है उसकी वजह से इसका जो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है, इसकी ग्रोथ। तो ये आ गई इसकी, मैं यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ये आ गई इसकी कौन सी वाली कैम्बियम है जी, ये वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान है, जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मौजूद होता है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे एक लाइट सा कैम्बियम का एक और जो है सर्कल मौजूद होता है, ठीक है। कैम्बियम का एक यहाँ पे एक और जो है वो मौजूद होता है, एक सर्कल सा और मौजूद होता है। इसी तरह के एक्टिवेटेड और डिविजिबल जो है हमारे पास क्या चीज, सेल्स वो मौजूद होते हैं। इन जो ये सेकंड सर्कल है इसको हम कहते हैं ये कौन सा वाला है, ये है कार कैम्बियम। कौन सा वाली है, कार कैम्बियम है। क्योंकि ये किस टिश्यू के साथ आती है, बाहर वाली साइड पे कार के फूड है उसके साथ आ रही है, सो इसको हम कहते हैं ये कौन सा वाली है, कार कैम्बियम है। इसके बाद जो है वो आपके पास सॉफ्ट सेल होते हैं, एक लेयर मौजूद होती है सॉफ्ट सेल्स की, इसको हम कहते हैं ये कौन सी वाली है, ये इसकी एपिडर्मिस है। कौन सी वाली है, एपिडर्मिस है, या इसकी हम कहते हैं कवर है इसकी, सही है, कॉर के। तो कॉर के साथ जो कैम्बियम आ गई तो इसको हमने कहा ये कौन सी है, कार कैम्बियम है। वेस्कुलर बंडल के दरमियान जो कैम्बियम आ गई तो उसको हमने कहा ये कौन सी है, वेस्कुलर कैम्बियम है। तो ये जो दोनों कैम्बियम है, ठीक है, बेसिकली एक्टिव सेल है। क्या चीज है ये, एक्टिव सेल्स है। एक्टिव सेल्स का क्या मतलब है, ये डिविजिबल सेल है, ये डिविजिबल सेल है, ऐसे सेल है जो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है।
आप देखें ये सेंटर के अंदर डिवाइड होंगे, तो ये डिवाइड होंगे तो यहाँ से इनलार्जमेंट होगी, तो अल्टीमेटली इसका जो ग्रिथ है वो इंक्रीज करेगी। ग्रिथ किसको कहते हैं? मोटाई को कहते हैं। जब इसकी ग्रिथ इंक्रीज करेगी, ग्रिथ की इंक्रीजमेंट के साथ क्या होगा, इसकी जो ग्रिथ इंक्रीज करेगी, ग्रिथ के साथ जो सेल है, जो हमारे पास प्लांट है, उसका साइज इंक्रीज करेगा, उसका जो ओवरऑल जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, और जो साइज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर इंक्रीजमेंट आ रही है, और वो किसकी वजह से रही है? कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। तो हम कहते हैं ग्रोथ ड्यू टू कैम्बियम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। वो ग्रोथ जो किसकी वजह से होती है? कैम्बियम की वजह से, उसको हम कहते हैं ये कौन सी वाली ग्रोथ है? ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इन शॉर्ट हम इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। वो ग्रोथ जो किसकी वजह से होती है? एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से, उस ग्रोथ को हम कहते हैं ये कौन सी है? ये आपके पास होती है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब इसकी एक डेफिनेशन और भी है छोटी सी, जो मीन के हम सिंपल वर्ड्स के अंदर, या अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करें इसके लिए, ये बायोलॉजिकल वर्ड हमने यूज किया है कैम्बियम और ये सारी चीजें, तो इनके साथ तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे ग्रोथ ड्यू टू कैम्बियम। लेकिन अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में मीन के आम ले पर्सन को अगर हम समझाना चाहें तो हम ये कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी है? इट इज द इंक्रीज इन ग्रीथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट है, इसकी जो ग्रीथ है, इसके अंदर जो इंक्रीज है, इसको हम कहते हैं ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। मतलब जो उसकी गोलाई है प्लांट की, इसके अंदर जो इंक्रीजमेंट होगी, इसको हम कहते हैं ये कौन सी वाली है? ये सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखें इसको हम फिर जो है ना पहले वाली एक बात की तरफ आ जाते हैं, जो इंक्रीज है ये ग्रोथ है। अब प्लांट की जो ग्रोथ है उसके अंदर जो उसकी साइज है, उन सेल्स हैं, उनका साइज तो इंक्रीज होने से रहा, उनका साइज तो इंक्रीज हो नहीं सकता, ठीक है। तो दरम्यान में हमने कहा कि कैम्बियम की एक्टिविटी होती है। अब कैम्बियम की एक्टिविटी क्या है? कैम्बियम के सेल डिवाइड होते हैं। कैम्बियम की एक्टिविटी क्या होगी? जो कैम्बियम है इसके सेल बेसिकली होते क्या हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके जब सेल डिवाइड होंगे तो उनकी डिवीजन के साथ क्या होगा? इसकी जो साइज है, इसकी ग्रिथ है, इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीजमेंट आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए जो साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब सेल डिवाइड हो रहे हैं, जो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो प्लांट के सारे सेल जो है वो डिवाइड नहीं होते। प्लांट्स के बाकी नॉर्मल जो सेल है वो डिवाइड नहीं होते, ना फ्लोएम डिवाइड होते हैं, ना जाइलम डिवाइड होते हैं, ना ही जो है इसके कोई और सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। जिस तरह ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर सारे सेल जो है वो टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब डिविजिबल होते हैं, सारे डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसी बात नहीं है, प्लांट के सारे सेल जो है वो डिवाइड नहीं होते। प्लांट्स के स्पेसिफिक सेल्स हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर डिवीजन होती है, जो डिवाइड होते हैं। इन सेल्स और टिश्यूज को हम कहते हैं ये कौन से हैं? ये होते हैं मेरिस्टेम्स। कौन से वाले होते हैं? मेरिस्टेम्स हैं। ये मेरिस्टेम्स सिर्फ डिवाइड होते हैं, बाकी सारे के सारे जो सेल्स हैं प्लांट्स के वो डिवाइड नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो सेल डिवाइड होते हैं प्लांट्स के, वो कौन से हैं? वो मेरिस्टेम्स हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनके जो सेल हैं, मेरिस्टेम्स जो हैं, ये डिवाइड होते हैं, बाकी सारे जो है वो डिवाइड नहीं होते। अब जो सिर्फ मेरिस्टेम्स डिवाइड होते हैं, इसका मतलब जो कैम्बियम है वो किससे बनी हुई है? मेरिस्टेम से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेम्स यहाँ पे कैम्बियम के अंदर कौन से वाले मेरिस्टेम्स हैं, ये हमें मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये बात पूछी जाती है कि जो कैम्बियम है उसके अंदर मेरिस्टेम्स की कौन सी टाइप है। देखिए अगर हम नॉर्मली किसी प्लांट को लें तो ये हमारे पास प्लांट का साइज है, ये वाला इस तरह से प्लांट है, उसकी टिप है। तो यहाँ पे जो मौजूद होते हैं मेरिस्टेम, जो यहाँ पे ग्रोथ करते हैं, इनकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होगी। कौन सी होगी इसकी वजह से? प्राइमरी ग्रोथ होगी। फर्स्ट जो अर्ली स्ट्रक्चर है वो बनेगा। तो प्राइमरी ग्रोथ वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह इसको देखें तो अब इसको अगर इस तरह से हमने इसकी वेट को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे इसकी जो एपिडर्मिस उसके नीचे एक लेयर ऑफ सेल मौजूद होगी। ये जो लेयर ऑफ सेल है इसको हम कहते हैं ये कौन सी है? ये आपके पास होती है कौन सी वाली? एपिडर्मिस के नीचे जो कैम्बियम है, इसको हमने कहा था ये कौन सी है? कार कैम्बियम है, ठीक है जी। अब जो कार कैम्बियम है इसके सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो कार कैम्बियम है, बेटा बाकी सब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें? वीडियो नजर आ रही है सबको?
साउंड या जो ना वीडियो के अंदर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वॉइस और वीडियो प्रॉब्लम किसी को है? तो स्क्रीन भी शो हो रही है आप लोगों को? ये उम्र कमर आपके जो है नेट का प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। ठीक है, जिसका प्रॉब्लम है ना वो ठीक करें खुद ही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम बात कर रहे थे जो कैम्बियम है, कैम्बियम के जो सेल्स हैं मेरिस्टेम्स कैम्बियम के अंदर हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी डिवीजन होती है। तो ये वाले जो मेरिस्टेम्स इसके अंदर है, कैम्बियम के अंदर है, मतलब कार कैम्बियम बार कैम्बियम, या अभी कार कैम्बियम के सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स के साथ जो कैम्बियम की लेयर मौजूद होगी वो कौन सी है, जो ना वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, इनके जो सेल्स हैं ये जो डिवाइड होंगे जिनकी वजह से इसकी ग्रोथ इंक्रीज करेगी, इसका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज करेगा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये वाले जो मेरिस्टेम्स हैं इनको हम कहते हैं कि जो साइड्स पे आ रहे हैं इनको हम कहते हैं ये कौन से हैं, लैटरल मेरिस्टेम्स। कौन से बने ये, लैटरल मेरिस्टेम्स हैं। तो इन शॉर्ट जो बात हमें समझ में आई, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ से इसको रिलेट करें तो वो क्या है, जो ग्रोथ हो रही है किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, उसको हमने कहा ये कौन सी है, ये जो ग्रोथ है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, इसको हमने कहा प्राइमरी ग्रोथ है। और जो हो रही है किसी वजह से लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, वो कौन सा हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इन शॉर्ट जितनी भी हमने बात की उसका जो मेन थीम हमारे सामने आया वो कौन सा वाला है, वो ग्रोथ जो होगी किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, वो प्राइमरी ग्रोथ है। और जो होगी लैटरल मेरिस्टेम्स की वजह से वो कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सारी बात का जो खुलासा है वो हमारे पास यही है, सेकेंडरी ग्रोथ जो किसकी वजह से हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है लैटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, लैटरल मेरिस्टेम जो है उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को हम कहते हैं ये कौन सी हो रही है, ये आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, वो ग्रोथ जो किसकी वजह से हो रही है, वो ग्रोथ जो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, इसको हम कह रहे हैं ये कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ। जी, तो इसका दूसरी जो चीज हमारे माइंड में आ गई वो क्या, कि ग्रोथ के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मेरिस्टेम इन्वॉल्व हुए हैं, और मेरिस्टेम जो हुए हैं वो कौन से वाले हैं, लैटरल मेरिस्टेम इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, हमें ये बात भी इससे पता चल गई। ठीक है जी, तो फिर अगर हम देखें तो ग्रोथ है। ठीक है, अब जब ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर तो ग्रोथ के साथ साथ इस तरह से मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके साथ होगा क्या, सेकेंडरी ग्रोथ के साथ प्लांट जो उनकी ग्रोथ इंक्रीज करेगी। अब जो प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, जो उसकी ग्रोथ इंक्रीज करती है मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसका डायमीटर है ये इंक्रीज करता है। तो हर साल मतलब ग्रोथ होगी, हर साल वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम डिवाइड होगी, तो इसका मतलब ये है कि हर साल जो है वो रिंग बनेंगे प्लांट्स में। जो हमारे ट्रीज हैं पेरिनियल प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, पेरिनियल प्लांट अगर हम देखें तो पेरिनियल प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पेरिनियल प्लांट जितने भी हैं तो पेरिनियल प्लांट्स के अंदर ये होता है कि इनके अंदर जो है रिंग्स बनते हैं। क्या होता है, पेरिनियल प्लांट्स के अंदर रिंग्स बनते हैं। ठीक है, किस तरह से रिंग्स बनते हैं, इनके जितनी उसकी एज है या हर साल जो है ग्रोथ होगी उसकी साथ जो है एक रिंग बन जाएगा, इसके इसकी ग्रोथ होती जाएगी, इसके साथ क्या हो जाते हैं, इसके रिंग बनते जाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी ट्री को अगर काटें उसकी बॉटम से उसको हम देखें तो इस तरह से हमें उसके अंदर बहुत सारे रिंग नजर आते हैं। ये जो रिंग है हर एक साल में एक ही बनता है, तो इसको हम कहते हैं ये कौन से वाले रिंग हैं, ये जो रिंग होते हैं ये इनको हम कहते हैं ये होते हैं एनुअल रिंग। कौन से वाले होते हैं, ये एनुअल रिंग होते हैं, या हम कहते हैं ये कौन से हैं, इनको हम एनुअल रिंग भी कहते हैं, एनुअल रिंग इनको भी कहते हैं, या इनको हम कहते हैं ग्रोथ रिंग। ठीक है, हर साल जो वेस्कुलर कैम्बियम या लेटरल कैम्बियम की वजह से एक रिंग बनेगा, या ग्रोथ की वजह से जो रिंग डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये एक साल में एक ही होता है, तो इसको हम कहते हैं ये कौन सा है, एनुअल रिंग है। कौन सा वाला, ये एनुअल रिंग है। ठीक है, या इसका दूसरा नेम हम देते हैं ये कौन सा वाला है, ये इसका ग्रोथ रिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है।
तो इसके साथ अगर हम देखें तो क्या होगा जी, ये जो हमारे जाइलम है, ठीक है, इस तरह से मतलब ये आगे आपके पास पिच, पिच के बाद आगे कौन सा पहला प्राइमरी जाइलम, फिर कौन सा है सेकेंडरी जाइलम, दरमियान में आगे ये जो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कौन सी वाली चीज है, कैम्बियम। इसके साथ बार आ गया कौन सा वाला प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कौन सा वाला है प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ से इंक्रीज होकर ये डिवाइड होंगे, इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लोएम बन जाएगा, अंदर वाली साइड पे क्या बन जाएगा, जाइलम, ठीक है, मतलब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये वाले जो है ये क्या होते जाएंगे, ओल्ड होते जाएंगे, ये ओल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो एक साल प्राइमरी होता है नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। जो पहले साल जो है प्राइमरी था आप क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। इस तरह से ये चेंज होते जाते हैं। तो ये जो सेकेंडरी वाले हो जाते हैं तो ये जो ना वो कोई चीज कंडक्ट नहीं कर रहे होते, जो ओल्ड हो जाते हैं ये कंडक्ट नहीं कर रहे होते, तो ये नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग वुड है, ठीक है, कौन सी वुड है, नॉन कंडक्टिंग वुड है, ऐसी वुड है जो किसी चीज को कंडक्ट नहीं हो रही, नहीं करती है, इसको हम कहते हैं ये कौन सी वाली है, नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज है या नॉन कंडक्टिंग वुड है। और जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं ये क्या करते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम वो क्या कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, कंडक्शन कर रहे हैं। जो कंडक्ट करने वाले होते हैं वो उसको हम कहते हैं कौन से, कंडक्शन वुड है, ठीक है। एक नॉन कंडक्टिंग वुड है या नॉन कंडक्टिंग टिश्यू है, एक कंडक्टिंग वुड है या कौन सी वाली है, कंडक्टिंग टिश्यूज है। जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं इनको हम कहते हैं ये कौन सी वाली है, ये होती है आपके पास सैप वुड, कौन सी होती है, सैप वुड होती है, SAP सैप वुड, ठीक है। ऐसी वुड जो किसकी वजह से हो रही है, जो कंडक्टिंग वुड है, जो चीजों को कंडक्ट कर रही है, जो चीजों को जो है वो क्या कर रही है, अपने अंदर से कंडक्ट कर रही है, चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऐसी वुड को हम कहते हैं ये कौन सी वाली है, सैप वुड है। ठीक है, ऐसी वुड जो मटेरियल को कंडक्ट करती है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग वुड है या कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है ना। और इसके लिए जो हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा है, सैप वुड, ठीक है। और जो कंडक्टिंग वुड है जो चीजों को कंडक्ट करती है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, बात जो है ना मिक्स हो रही है आपस में, दोबारा से आपको बताता हूँ। बीच में जो ना ये वैसे मैसेज करके जो ना सारा डिस्टर्ब कर रहे होती है। या टू टाइप्स की वुड आ गई, एक आ गई कौन सी वाली, कंडक्टिंग वुड जो मटेरियल को कंडक्ट कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। दूसरी है कौन सी वाली, नॉन कंडक्टिंग, जो चीजों को क्या कर रही है, कंडक्ट नहीं कर रही, चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही, चीजों को शिफ्ट नहीं कर रही। जो कंडक्टिंग है इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, सैप वुड है, क्योंकि इसके अंदर सैप मौजूद होता है, मटेरियल मौजूद होता है। जो कंडक्ट नहीं कर रही होती, नॉन कंडक्टिंग है, इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ये होती है हार्ड वुड, ठीक है, हार्ड होती है और इसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, हार्ड वुड। एक सैप वुड है, दूसरी कौन सी है, हार्ड वुड है। सैप वुड जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू से बनी हुई है, मतलब वो चीजों को कंडक्ट कर रही है, वुड जो है वो चीजों को कंडक्ट नहीं कर रही होती। अभी जो हार्डवुड है तो इसका जो ना वो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये इसका फायदा क्या होता है, हार्डवुड का, सेफवुड तो ठीक है ये तो डायलम और फ्लोएम ऐसे जो चीजों को कंडक्ट कर रही है, लेकिन जो हार्डवुड है इसका क्या फायदा है, जो प्लांट्स के अंदर केमिकल होते हैं, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, वेस्ट होते हैं, उनको किस अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो हार्डवुड के अंदर, इसके अंदर स्टोर किया हुआ होता है, उन्होंने हार्डवुड के अंदर स्टोर किया हुआ होता है। मतलब ओल्ड जाइलम और फ्लोएम में, ओल्ड जाइलम में फ्लोएम के अंदर उन्होंने उनको स्टोर किया हुआ होता है। ये जो ओल्ड जाइलम और फ्लोएम के अंदर स्टोर्ड जो है मौजूद होते हैं क्या चीज, केमिकल, ठीक है, वेस्ट, ये सारे इनके अंदर क्या हुए होते हैं, स्टोर हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ओल्ड जो है वो मटेरियल के लिए एक स्टोर हाउस का काम कर रही होती है, कौन सी वाली, हार्डवुड जो है ये इसका काम कर रही होती है। सॉफ्टवुड तो करती क्या है, कंडक्शन, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे पास, हमने किसकी बात की थी, जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे रिलेटेड बात। इसी तरह से अगर आप देखें जो प्लांट के आउटर मोस्ट मतलब एपिडर्मिस उसके नीचे जो एक शॉर्ट सी लेयर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है
इसको हम कहते हैं, ये कौन सी वाली है, ये आगे इसकी कार कैम्बियम। तो जो कार कैम्बियम है इसकी भी एक्टिविटी होती है, तो इसकी एक्टिविटी के साथ जो है क्या होता है, इस प्लांट की ग्रोथ होती है, एपिडर्मल ग्रोथ होती है। कोई डैमेज आ जाए, अगर कोई डैमेज कार होता है, ये जो डैमेज कार होगा ये जो डैमेज काज होगा, इस डैमेज को ये क्या करता है, रिपेयर करता है। मतलब यहाँ पे लेट्स से प्लांट था, इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर कोई डैमेज काज होगा, यहाँ पे जो है टिश्यूज बनेंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेयर कर रहे होंगे। रिपेयर करने के लिए यहाँ पे रिपेयरिंग टिश्यू बनते हैं। ये जो रिपेयरिंग टिश्यू है इनको हम कहते हैं, ये क्या है, कैलस है। क्या चीज है ये, कैलस, या हम कहते हैं वुड टिश्यू। कैलस कहेंगे, कैलस और वुड टिश्यू इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो जो कार कैम्बियम है उसका एक काम ये भी है, ये कैलस फॉर्मेशन करती है या वुड टिश्यू करती है। मतलब जो रिपेयरमेंट का जो काम है वो ये कर रही है। मीन जो टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं, या प्लांट का जो पार्ट डैमेज हो चुका होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, ये रिपेयर कर रहे होते हैं। जी, सेकेंडरी ग्रोथ को एक दफा आप रीड कर लें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन किसी का है, कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर कोई चीज में समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हो। जी, एनी प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई मसला हो अगर किसी को, सेकेंडरी ग्रोथ तो पूरा आपको कंप्लीट टॉपिक है, तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर अगर कोई भी इशू आपको है।